नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं हूं आरजे आनंद, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो जिंदगानियां इंस्टाग्राम लाइव सेशंस पे। आई डोंट नो क्या हो गया था, वो वीडियो मेरी स्टक हो गई थी, मूव नहीं कर रहे थे उसके एक भी फंक्शंस, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और वो मुझे कट करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और बस आ जाइए फटाफट से सभी लोग, ताकि शुरू कर सकें आज का हम सिलसिला। थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू सो मच विशाखा जी। हेलो विशाखा मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और आई एम वेटिंग कि जल्द से जल्द हमारे लोग सभी लोग आ जाएं और हम आज का सिलसिला शुरू कर सकें। और जिंदगानियों के सेशन पे हम बातचीत करते हैं कुछ खास मेहमानों से, कुछ खास गेस्ट होते हैं जिनसे हम उनकी ज़िंदगी जानते हैं, उनकी ज़िंदगी के काफ़ी कुछ पहलुओं को समझते हैं, उनको हम अपने ज़िंदगी में ढालने की भी कोशिश करते हैं। और उनकी लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहते नहीं हैं कि किसी की ज़िंदगी से यदि हमें कुछ हिस्से सीखने को मिल जाएं तो वो हमारे लिए बेहद रोचक हो जाते हैं और हमारे लिए बेहद प्रेरणादायक हो जाते हैं। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में जिंदगानियों में आप सभी का स्वागत करते हैं। और जस्ट बिना किसी देरी के आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हमारे साथ आ चुकी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, स्टक हो गई थी वीडियो, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या है। खैर, हेलो, नमस्कार मैम, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? मैम बस मैं एकदम बिंदास आपकी तरह। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो जिंदगानी इंस्टाग्राम लाइव सेशंस पे। थैंक यू सो मच। मैम आप बहुत प्यारी लग रहे हो, मतलब बहुत कूल लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मतलब इतना बढ़िया से, मतलब आप फ्रेमिंग चश्मा वगैरह लगा के बैठी हैं आज मैम आज शो में। थैंक यू। मैं इतना खुश हूँ, ज्यादा कुछ कहने को नहीं। जी मैम। चश्मा उतार भी सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं 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 है। नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको, मैं मतलब इतने ज्यादा और ज्यादा खुश हो रहा हूँ कि सिर्फ मैंने आपको टीवी में देखा है या तो मैंने थिएटर पे देखा है, मतलब ऐसे हूबहू सामने पहले कभी देखा नहीं ना। और ज्यादातर आपके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, पेपर्स में देखा है, मैगजीन्स में देखी हैं, आपकी जो चीजें आपकी आई हैं बस वही वहां देखने को मिला है। लेकिन आई एम सो हैप्पी एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड। और मैं एक बार ना सुनीता मैम को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, जिनकी वजह से आपको मैं आज लाइव सेशन पे ले पाया हूँ। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो जिंदगानी इंस्टाग्राम लाइव पर। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। जी गाइस, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप फटाफट से सभी लोग शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि हम सिलसिला आज का शुरू कर सकें। जिंदगानियों के इस खूबसूरत लम्हे को आज जिया जाए। आज जानेंगे हम एक्चुअल में थिएटर की दुनिया क्या होती है। एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने बैठी है जिन्होंने सिर्फ जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ थिएटर किया है। थिएटर में वो सारी विधाएं अपनी जिंदगी की उसी के अंदर डाल दी हैं, चाहे वो डांस फॉर्म हो, चाहे म्यूजिक फॉर्म हो, सब कुछ थिएटर के अंदर ही जिया है। तो आज हम एक ऐसी हस्ती से बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अप्रॉक्स 100 थिएटर शोज किए हैं। उनमें से ऐसे नाटक रहे हैं जो कि हजारों बार से ज्यादा प्ले किए गए हैं, और वो आई थिंक मुझे लगा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है कि उससे ज्यादा कोई थिएटर इंडिया में ज्यादा नहीं प्ले किया गया है। तो मैम उस इस रिकॉर्ड की हकदार हैं। आज हमारे साथ जुड़ी है प्रीता माथुर जी, जो कि एक रियल थिएटर आर्टिस्ट, एक या कहूँ तो एक्टर हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे। तो मैम एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा कि जितने लोग आपके साथ जुड़े एक बार सबको हेलो हाय कर दीजिए आज। हेलो एवरीवन, सो नाइस टू बी हियर। और आप अपने कमेंट्स लगातार देते रहिएगा तो हमें पता चलेगा जी। कि हम सही बोल रहे हैं या आप कुछ और सुनना चाहते हैं, तो हम आपको बता सकते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आज का जो कंटेंट आपको मिलने वाला है सुनने को, वो बहुत यदा कदा होता है। वैसे प्रीता माथुर मैम के लिए बस इतना है कि आप गूगल में लिख दीजिए, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन आज वो यहाँ जानने को मिलेगा जो गूगल नहीं बताएगा, तो बहुत मजा आएगा। जी मैम। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ब्यूटीफुल इल्यूजन, थैंक यू सो मच पिंकी कॉल जी। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम इजाजत हो तो शुरू करें? जरूर जरूर शुरू करिएगा। मैम मेरे शो का नाम है जिंदगानियां। यस। और मैंने अपने शो का एक हुक लाइन रखी है। आपको म्यूजिक की आवाज आ रही मैम?
हाँ। बहुत इस सफर में किस्से और कहानियां हैं, कुछ अधूरी सी जिंदगानियां हैं। उन अधूरी सी जिंदगानियों को मुकम्मल करने आ रहा है आनंद, आपको प्यार करने सिखाने आ रहा है आनंद। कहते नहीं कि जिंदगी में नफरत फैलाने से अच्छा है प्यार फैलाओ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन लम्हा होता है जिंदगानियों में। हम बात करते हैं चेहरे की उस मुस्कान की जो कहीं ना कहीं खो जाती है। जिंदगानियों में हम बात करते हैं आंखों में आए उन आंसुओं की जो कहीं ना कहीं सूख जाते हैं। जिंदगानियों में हम बात करते हैं उस कलम की जो कहीं ना कहीं डायरी के उन पन्नों में रो देती है। जिंदगानियों में हम बात करते हैं उस खामोशी की जो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है। तो आज जिंदगानियों के उसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत ही सीनियर थिएटर आर्टिस्ट या कहूँ तो एक्टर प्रीता माथुर जी। आज उनसे जानेंगे उनकी जिंदगी के सारे वो किस्से जो कहीं ना कहीं थिएटर से यदा कदा जुड़े हैं। और मजा आएगा बहुत सारा बातचीत करके। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिंदगानिया के सभी प्यारे प्यारे लोग और जिंदगानिया की पूरी टीम आपका यहाँ पे स्वागत करती है। थैंक यू एंड वेलकम। जी, तो मैम पहला क्वेश्चन हम यही करेंगे कि आप आज से लगभग 30 साल पहले मानी कि 25 साल पहले से थिएटर, यानी कि मैं बात करूं तो 1990। हाँ जी, यानी कि हमारे जितने लोग जुड़े हैं पैदा भी नहीं हुए थे तब से आप थिएटर कर रहे हैं। मैम सही मेरे है। को एक चीज समझ नहीं आती है, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ इस चीज को लेकर कि लोग बोलते हैं कि पुराने जमाने में जो फीमेल हुआ करती थी उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनको अपने हक के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे कि मतलब देश आजाद करने के लिए कम लड़ाई लड़नी पड़ी थी जितना महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी। तो लड़ाई अभी इतना भी सब अभी भी जारी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम जीत रहे हैं और हाँ। बहुत अच्छी चीज है ये। तो मैम उस दौरान उस दौर में कैसे, मतलब वो भी थिएटर जैसी विधा जिसको तो लोग मतलब वो अपवित्र मानते थे कि नहीं इसको तो बिल्कुल नहीं करना, घर की बाल बच्चियों को तो कभी नहीं जाने देना इस फील्ड में, कहाँ नाच गाना करेंगे जाके। तो मैम हाँ। कैसे? नो तो एक्चुअली हुआ मेरे साथ थोड़ा सा अलग कि जिस स्कूल और जिस जी, कॉलेज में पढ़ी वहां पे थिएटर को बहुत मायने दिया जाता था। वाओ। मेरी खुशकिस्मती थी कि जहां भी मैं पढ़ने के लिए गई वहां एक्टिविटी एज थिएटर को बहुत अहमियत दी जाती थी। तो अच्छा उधर तो मैम। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, प्राइमरी स्कूल में हो, सेकेंडरी स्कूल में हो, तो आपको स्कूल की पढ़ाई तो करनी है ना। को करिकुलर बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिविटी से आपके ग्रेड्स बता तो कोई दखल ये मत करो और ये करो और ये करो। और ये तरह जो पैशन हुआ तो वो आज तक मौजूद है वहाँ। आई थिंक क्लास 5 में थी जब पहली बार मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला। वो भी एक क्या बात है। फैमिली प्लानिंग का प्ले था। एक हमारी कॉलोनी में लेडीज क्लब एक फैमिली प्लानिंग का प्ले कर रही थी क्योंकि उस वक्त प्लानिंग का बहुत बोलबाला था, हम दो हमारे जी दो जी वो सब। जी हाँ, जी। तो यहाँ मैं पहली बार स्टेज पर चढ़ी। मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं था, एक शायद 2 शब्द या 3 शब्द मुझे, और मैं उनकी बेटी, एक इकलौती बेटी थी खुशहाल माँ की, और जब हम किसी ऐसे घर जा रहे थे 5-6 बिल्कुल फटे हाल, खाने को कुछ नहीं हो ना, वो कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते थे कि जब एक बच्चा होता है तो आप उसके लिए सब कुछ कर पाते। लेकिन वो स्टेप ऑन द स्टेज वाज लाइक एन आई ओपनर। आई मीन आई फेल्ट लाइक टोटली ओवरवेल्म्ड, टोटली जो पहले महसूस नहीं हुआ था उस तरह की। तो खैर वो क्लास 5 था और उसके बाद स्कूल बदले, 2-3 स्कूल बदले, भिलाई में पढ़ी, अजमेर में पढ़ी, कर्नाटक में पढ़ी, पर हर जगह एक जगह स्कूल ऐसा मिला जो थिएटर। अब जब मैं क्लास 10 में पहुंच गई तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या है थिएटर करना। मैम आपकी आवाज एक्चुअली में ब्रेक हो रही है। अच्छा, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है बीच में, तो वो थोड़ा सा ना प्रॉपर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, कुछ मुझे कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें।
मैंने तो एक्चुअली बेस्ट रखा हुआ है इसको। अभी आप सेंटेंस बोलते ना तो उसमें बीच में 2 शब्द गायब कर दे रहा है। अच्छा। हाँ, हाँ, जी मैम शुरू करिए। आराम से बोलते हैं, हाँ है हाँ। ना। हम्म। तो जब मैं आई थिंक क्लास 10 10th में। ये एहसास हो गया था और हम्म। को लेना है। और लकीली मैं मैम पढ़ाई एयर ईयरफोन यूज कर सकते हैं आप? ईयरफोन 1 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं आती हूँ। नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली में ना आवाज कट रही है, उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा रुक के इसको सही कर लें, तब हम हाँ शुरू करें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी मैम मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ईयरफोन लगा लीजिए। और जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आज हमारे साथ जुड़ी है थिएटर विधा की बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट प्रीता माथुर जी, और उनसे हम बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है और जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा सोचा है कि इसको पहले प्रॉपर सही कर लेते हैं, देन हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सभी लोगों का जो लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। एक्चुअली थैंक यू सो मच प्रिया। जी मैम, ये प्रॉब्लम ना आवाज ब्रेक हो जा रही है तो उससे मतलब एक सेंटेंस पूरा मेक नहीं हो पा रहा है, तो अच्छा। मुझे लगा कि उसको प्रॉपर हम सही कर लें, फिर से करें तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, प्लीज म्यूजिक थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आवाज बेटर आ रही है क्या? इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, या फिर मैम बुक्स वगैरह हो साइड में आप रख लीजिए इसमें। नहीं, नहीं अभी ठीक ऐसे है। तो बड़ी, हाँ अब बहुत सही है मैम, बहुत सही है। जी जी। ऑल राइट। आपकी आवाज अब आवाज आ रही है बेटर? जी जी मैम बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा ऑल अच्छा। राइट। जी मैम आप बता रही थी कि आप अलग अलग जगह में आपने पढ़ाई करी, अलग अलग शहरों में जाके, कर्नाटक, और हाँ, उसके बाद क्या कर्नाटक। हुआ? तो जब क्लास 10th में आई तो समझ गई थी कि पैशन ये है और इसको प्रोफेशन बनाना बहुत सही रहेगा। हम्म। लेकिन फैमिली इस तरह की थी कि जहाँ पे आप थिएटर करना या उसको प्रोफेशन बनाना या उसमें आगे पढ़ाई करना का तो वो सोच ही नहीं सकते थे। आगे जी पीछे मैम। ऊपर नीचे कोई आर्टिस्ट नहीं था, कोई थिएटर से जुड़ा या फिल्म से जुड़ा या इवन डांस या उस तरह से किसी पेंटिंग वगैरह से जुड़ा कोई नहीं था। तो जी ये मैम। बहुत अनबिलीवेबल सी बात उनको लगी और मेरे फादर ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता है। मैंने एनएसडी के हम्म। फॉर्म मंगा लिए कि इनको भरना है भाई, अच्छा यहीं अच्छा। जाना है, आगे पढ़ाई यही करनी है। हम्म। बट ही हम्म। वुड नॉट अग्री टोटली कंप्लीटली। ही सेड, आर यू मैड? आई मीन आर यू, तुम क्या अब करना चाहती हो? एनएसडी करके करोगी क्या? कोई फिल्म की हीरोइन हम्म। बनोगी? ऐसे नहीं, वो तो इरादा नहीं है। मैं करना चाहती हूँ एक्टिंग, हम्म। थिएटर, वो सब। नो, ही सेड बिल्कुल नहीं। ठीक तरह से पढ़ाई करो, एमबीए करो, जॉब लो और उसके बाद अपने पैसे से जो करना है करो। मैम आपके लिए और बहुत प्यारे प्यारे से मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज रेखा राणा जी का आया है, हाँ, बोल रहे हैं यू रेखा। आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। रेखा हमारी एक्ट्रेस रह चुकी है, मेरे साथ एक्ट कर चुकी है, हमारे साथ अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे थिएटर बहुत ग्रुप बहुत में। शुक्रिया मैम। हाय रेखा मैम रेखा। आप हमारे यहाँ जुड़ी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी मैम, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो भाई क्या करना था, अपने आप पैरों पे खड़े होके अपना जॉब कहीं से लेना जरूरी हो गया। तो एमबीए हम्म। किया मैंने। लकीली आई वाज गुड इन एकेडमिक्स, तो अच्छा एमबीए वगैरह हो गया। फिर मैंने सोचा कि बॉम्बे में काम करना ही सही रहेगा, क्योंकि दिल्ली हम्म। हालांकि पास था। आई स्टडीड इन अजमेर, देन आई स्टडीड इन जयपुर। सो हम्म। दिल्ली वाज एक्चुअली द आइडियल प्लेस, लेकिन दिल्ली का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां अच्छा मैम। अकेली लड़की का पढ़ना करना, थिएटर हम्म। भी कर लेना, जॉब भी कर लेना, अकेले रह लेना, ये पॉसिबल था कि नहीं, मुझे बहुत डाउट था। इट वॉज नॉट अ हम्म। वेरी सेफ प्लेस। अभी हालात हम्म। बेहतर हैं, लेकिन उस समय हालात ऐसे नहीं थे। तो हम्म। बॉम्बे वॉज दी ओनली चॉइस। एंड लेकिन हम्म। बॉम्बे भी अजनबी शहर था। But हम्म। when I came to Bombay, I got luckily a job in Bombay. And when I came to Bombay, it was as if मुझे मतलब एक आजादी मिल गई है, एक बहुत ग्रेट हम्म। तरह की आजादी जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। मैम क्या जॉब करते थे आप उस टाइम पे? आई वॉज वर्किंग विथ एसीसी, एक कंपनी है जो सीमेंट अच्छा अच्छा बनाती, अच्छा। अच्छा अच्छा जी। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड। हम्म। तो उसमें मैं एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव आई वॉज इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट।
तो आई थिंक मतलब पूरी एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली थी अजमेर में ही, उसके बाद आप वहां पे गए हो? हाँ, अजमेर में, फिर जयपुर में फाइनली एमबीए जयपुर में किया था, और जयपुर के अच्छा बाद अच्छा अच्छा। सीधा बॉम्बे का रुख लिया था। और इस तो दौरान आपकी ये ये थिएटर एंड ऑल ये सब चल रहा था रेगुलर? आ, क्या हुआ, वीडियो कहाँ चला गया? मैम साइड में एक आपको मूव करने वाला हाँ बना हाँ होगा हाँ इमोजी के बगल में, हाँ। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया, वो आ गया एक्चुअली आ में गया ना आ गया। सिर्फ ईयरफोन के दौरान आपका टिका हुआ है फोन, तो इसलिए वो मूव कर जा रहा होगा इधर उधर। यदि कुछ साइड हाँ में नहीं, रखने के लिए हो बुक्स एंड ऑल तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। हाँ नहीं, अभी अभी तो बिल्कुल टिका हुआ है सही सा। जी मैम। हाँ, तो हाँ, मैं कह रही थी कि हम बॉम्बे पहुंच गए, और हम्म। हाँ, पढ़ाई जयपुर में हुई थी, जयपुर के बाद बॉम्बे का रुख लिया था, क्योंकि वंस यू आर अच्छा क्वालिफाइड अच्छा। एज अ इन यू हैव डन योर एमबीए, देन यू गेट अ चांस हम्म टू डू अ गेट अ गुड जॉब एंड ऑल दैट। तो वो हम्म। इस तरह से वो हो पाया था। तो जी मैम, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, हाँ, बचपन से रिलेटेड ही, कि जैसे आप थिएटर कर रही थी बचपन से, मतलब आपके जहन में आ गया था कि बस थिएटर ही करना और कुछ नहीं करना, सब कुछ क्लियर था। हम्म, तो जो आपकी बचपन की पढ़ाई रही, जो हाँ, एजुकेशन रही, वैसे माना जाता है कि हर विधा के लिए कितना भी हो लेकिन एजुकेशन का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है अपनी लाइफ में। तो वो बचपन की एब्सोल्युटली। जो आपकी पढ़ाई रही वो कितना आपकी हेल्प करती रही आपके थिएटर में? ऐसा नहीं लगा कि मैं यार मैं यदि इतना टाइम अपने थिएटर में दूं तो और बेहतर कर लूं, क्यों फालतू पढ़ाई के चक्कर में पड़ी हूं? कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ उस दौरान? नहीं नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी लोग थिएटर करना चाहते हैं आज की तारीख में, ये जरूरी है कि आप एक ग्रेजुएशन करें, क्योंकि मिनिमम एजुकेशन थिएटर ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्योंकि एक हम्म एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपको थिएटर्स में इंस्पिरेशन कहाँ कैसे मिलता है। जब आप अलग हम्म अलग किरदार निभाते हैं तो उनके लिए आपको मसाला कहाँ से मिलता है? आपको हम्म मसाला जिंदगी से मिलता है। और आप जितना हम्म पढ़ेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, और कहानियां, हम्म किताबें, और अपने आपके संदर्भ में लोग आएंगे, आपके के हम्म दोस्त बनेंगे, उनसे ही हम्म। आपको इंस्पिरेशन मिलता है एक किरदार को बनाने का। जो अलग अलग जी बिल्कुल किरदार सही कह रहे आपको हैं। निभाने पड़ेंगे आगे जिंदगी में, और जो जो बारीकियां जिंदगी की आपको समझनी जरूरी है। जब हम्म, आपको कोई कुछ निभाना है, थिएटर करना है, तो आपको जिंदगी की बारीकियां, हर तरह की बिल्कुल खुश, बिल्कुल। हर तरह की, और दुख दुख जानना और भी जरूरी है, परेशानी हम्म, जानना, आपको सफर करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बहुत आप जरूरी। सफर करेंगे नहीं तो आप बारीकियां को हम्म, समझेंगे कैसे? समझिएगा जिस जिस कैसे? इमोशन को आपको सामने लाके थिएटर में रखना है, तो पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी। तो मुझे कभी भी मैम, ऐसा नहीं लगा। हाँ, जी जी। बताइए। मतलब थिएटर करते करते आप मुंबई पहुंच गए। मुंबई शहर माना जाता है कि जैसे कि माया नगरी है। और मैं कभी गया तो नहीं हूं लेकिन मैंने सुना है अच्छा। कि मुंबई शहर नए लोगों को एक्सेप्ट बहुत देर में करता है। कोई भी शहर हो, अपने उसकी गाइडलाइंस होती हैं, उसके तहत वो एक्सेप्ट करता है। तो आपको कितना वक्त लग गया मुंबई शहर को, मतलब कितने मुंबई शहर ने कितना वक्त लिया आपसे एक्सेप्ट करने में आपको? मैं आपको कहूं कि जिस दिन मैं उतरी हूं बॉम्बे में, उस दिन हम्म। से मुझे बॉम्बे ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या बात है! मैं बहुत आप ये खूब। थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ फैलेसी है कि वो आपको हम्म एक्सेप्ट करने में देर लगाता है। आई थिंक मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें हर किस्म के आदमी, हर तबके के आदमी, हर तरह के आदमी के लिए जगह है। आप किसी भी जी। फील्ड में हो, किसी भी तरह का शौक रखते हो, किसी भी तरह की आपकी जिज्ञासा हो, वो सब कुछ यहाँ पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम्म इतना कुछ करने को है, इतनी ज्यादा हम्म अपॉर्चुनिटीज है। हम्म अब ये है कि अगर एक चीज में आप लगे हुए हैं, वहां से आपको उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो शायद देर हम्म होगी रिस्पांस मिलने में, या फिर आप हम्म थोड़ा अपने आसपास और जरा देखिए। जैसे अब मैं हम्म अगर चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं फिल्मों में भी काम करूं, हम्म लेकिन फिल्मों में काम मिलना आसान नहीं था। मैं अपना हम्म, जॉब कर रही थी, और उसके बाद भी मेरे पास बहुत समय था जो मैं थिएटर में रिहर्सल करती थी, और मैं चाहती थी कि मैं फिल्म भी करूं। लेकिन जी जैसा मैंने कहा है कि वहां एक अलग तरह का किस्म का रवैया था, और आपको कुछ हम्म कॉम्प्रोमाइज भी करने हो सकते थे। अगर जी मुझे जी उस तरह की जिंदगी और उस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है, तो मेरे लिए वो एवेन्यू अवेलेबल नहीं है। जी। तो हम, मेरे गुरु थे अंक थिएटर ग्रुप में दिनेश ठाकुर हम्म जी।
उन्होंने कहा कि जब हम इतने तरह तरह के नए और अच्छे नाटक कर रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें हम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के रोल्स में तुमको ऑफर कर रहा हूं, तो तुम्हें यहाँ वहां भटकने की जरूरत क्या है? बिल्कुल दैट सही मेड बात है। सेंस, दैट मेड सेंस। जी। तो अगर आप कहते हो कि हम आए हैं बॉम्बे में सिर्फ ये एक चीज करने और ये एक चीज हम करके रहेंगे, तो कोशिश आप करिए ना, बहुत कोशिश के लिए भी बहुत जरिए हैं। लेकिन अगर क्या की बात कोई चीज उस किसी वजह से वो चीज आपको नहीं मिल पाती है, कुछ चीज है। उसके लिए आपको देना पड़ता है जो आपके लिए देने के लिए आप नहीं एलिजिबल नहीं है। मन या मन को नहीं मना सकते। जी जी बिल्कुल। तो और दूसरी जगह है और दूसरी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, कर और बहुत सकते सारी चीजें हैं। तो हैं। जी एवेन्यूज बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और मेरा ख्याल है अब तो दिल्ली में भी ये इस तरह का जी इस तरह अपॉर्चुनिटी का का। अपॉर्चुनिटीज आने लगे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम थोड़ा सा भी बचपन में चलता हूँ मैं, हाँ। क्योंकि माना जाता है कि बचपन एक किसी की जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है। और उस दौरान हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता, हमें कोई क्या कह रहा है, हमें कोई क्या कहेगा, क्यों कहेगा, कैसे कहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम्म। उस लम्हे में सबसे ज्यादा आपका मतलब कोई यादगार किस्सा हो जो आप हमसे साझा करना चाहें, फैमिली के साथ का हो या किसी थिएटर के दौरान हुआ हो, या फिर उस दौरान आपने थिएटर सीखा किससे। मैम आपके बहुत प्यारे प्यारे से चाहने वाले हैं, एक बार उनको हेलो हाय कर लीजिए आप। बहुत प्यारे हेलो। प्यारे से मैसेज कर रहे हैं। अमन हाँ गुप्ता जी हैं, गुंजन जी हाँ हैं, बहुत प्यारे प्यारे से लोग जुड़े हैं अपने पास। हाँ। अमन है, गुंजन है, सब हमारे थिएटर ग्रुप में ही हैं। वाह। और थिएटर ग्रुप में अमन का तो ऑलमोस्ट पूरा करियर थिएटर का अंक के साथ ही बीता है, और गुंजन अच्छा भी अच्छा अभी मैम। हम पिछले कुछ सालों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अच्छा अच्छा मैम। बहुत, हाँ, और उसने अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं। सो क्या बात है, वेलकम बहुत एंड बहुत नाइस शुक्रिया नाइस सर। फॉर यू ऑल टू कम। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, मतलब इतनी खुशी। मैं सच बताऊं, जब मैंने जिंदगानियां शुरू किया, हम्म मुझे मेरे बहुत नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन मैं इतना ज्यादा खुश होता हूं जब मैं आप जैसे हस्ती मेरे शो में आती हैं, और उनके वजह से इतने बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे शो में। मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ कि वाह इतने बड़े लोग मेरे शो में आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि यही शायद जिंदगानियों का मुकम्मल रूप है, जो मैं अपने शो में कहता हूँ कि कुछ अधूरी सी कहानियां हैं, उन कहानियों को मुकम्मल करने आ रहा है आनंद। तो शायद वो चीजें यस। मैं मुकम्मल कर पाता, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं कि मैं पर डे आता हूँ शाम को लाइव 8 बजे किसी न किसी खास मेहमान के साथ। लोगों ने, जो लोग नए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत सादर आमंत्रण है। जी मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बचपन की हाँ वो जो आप किस्से बताने वाली थी। जी। हाँ, मैं भी ये बता रही थी कि हम जो स्कूल में और कॉलेज में थिएटर कर रहे थे, तो ये हम्म। गर्ल्स स्कूल था और गर्ल कॉलेज भी अच्छा गर्ल्स अच्छा। कॉलेज था। तो अब वहां अच्छा पे मैम। ऐसा था कि जो मेल किरदार थे वो भी लड़कियां करती थी। तो अक्सर मेरे साथ ये होता था कि मुझे मेल के ही रोल्स करने पड़ते थे। तो क्या जैसे आपने, बात है। आपकी मूछें हैं ना, आपकी जैसी मूछें हैं वैसी मूछें मुझे वो पेंट करनी पड़ती थी, और और स्टेज पे उतरना पड़ता था। और ये क्या जो बात बड़े है। बड़े बाल थे ना, जैसे आपके भी बड़े बाल हैं, उसको क्या बात है। एक आध नाटकों में तो मुझे किसी कैप के अंदर घुसा देना पड़ता था, और एक आध नाटकों में तो मैंने पोनीटेल बना के एक मॉडर्न किस्म का हम्म। किरदार निभाया है। तो हम्म। ये मुझे बहुत याद है कि जस्ट इसके उल्टा मेरे साथ हुआ है मैम, कि जब मैंने मतलब मैंने एक किरदार किया था। अभी तक मैंने दो थिएटर नाटक किए हैं। एक में मुझे अघोरी बना दिया गया लंबे बाल की वजह से, कि आपके अच्छा। लंबे बाल हैं, इसमें वो डाल देंगे तो आप लुक वाइज वैसे दिखो। मैंने कहा भाई मेरा चेहरा इतना क्यूट है, मैं अघोरी थोड़ा ना लगूंगा यार। सेकंड में आंखों में, आपके साथ अघोरी लखना तो आंखों में होता है। आंखों का खेल आंखें है। जलनी चाहिए, हाँ, वो आंखों का खेल है। और पहला किरदार वो हुआ कि जो आप समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं लोग मेरा मजाक बनाएंगे यहाँ पर। मुझे फीमेल कैरेक्टर दिया गया था। मैं पता नहीं, मैं बहुत बचपन में भी जब करता था तो मुझे फीमेल कैरेक्टर दिए जाते थे, लेकिन शौक रहा है, मैं कभी प्रोफेशन वाइज नहीं ले पाया। उसके बाद रेडियो में आ गया, रेडियो की वजह से थोड़ा सा, लेकिन अब मेरा धीरे धीरे रुझान आ रहा है। आप लोगों से जब बातचीत करता हूँ ना, किस्सा सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है। मैंने कहा यार थिएटर की एक अलग ही दुनिया है। जी मैम। तो वो ये होता था, और बाद में फिर मुझे
नाटक हम लोग के कंपटीशन होते थे, थिएटर कंपटीशन स्कूल में, कॉलेज में, तो आप नाटक उठाइए और आप उसको मांझिए और अपने आप उसको डायरेक्ट करिए। तो हमारी एक कॉन्वेंट स्कूल था, तो जो सिस्टर्स थी, नन्स थी, वो बहुत एनकरेजिंग थी। और वो ये नहीं कि भैया तुम पढ़ाई करो, ये सब छोड़ दो, वो तो ज्यादा चाहती थी कि हम इसमें रमे रहें। वो उस स्कूल और कॉलेज का दौर भी इस तरह का था कि वहां पे बहुत एम्फेसिस दिया गया था इस को करिकुलर एक्टिविटी को। और मेरी तो समझ में ये आता है कि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको पढ़ाई के साथ करना ही चाहिए। इससे आपकी मैच्योरिटी और निखरती है, आपको और लोगों को समझने का, कम्युनिकेशन का, और एक हार्ड वर्क और डेडिकेशन का और डिसिप्लिन का जो सबक थिएटर सिखाता है, वो आपको किसी भी पढ़ाई में, किसी भी तरह के स्ट्रिक्ट टीचर से आप नहीं सीख सकते। जो आप स्टेज पे चढ़ जाते हो, आप अकेले हो, उस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई आपको लाइन नहीं दे सकता। लाइन आपके पास है, और उस लाइन से बढ़ के दूसरी लाइन से तीसरी लाइन, और कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, सब दारोमदार आपके ऊपर है। तो उस समय आपको कोई मदद नहीं कर सकता है किसी भी चीज के लिए। तो एक सेल्फ रिलायंस, एक सेल्फ डिपेंडेंस, एक मैच्योरिटी, एक डायमेंशन ऐड करता है थिएटर आपकी जिंदगी में। और आप जितना जल्दी बच्चों को थिएटर के जरिए पढ़ाना और सिखाना शुरू करें, उतना अच्छा है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पे मैम एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि थिएटर तो एक विधा है, रंगमंच की एक विधा है, वो तो ठीक है, साथ ही साथ थिएटर मुझे जहां तक लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सोचता हूँ जिस तरह से कि थिएटर को ना एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रख देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि बच्चे, जैसे कि मैम बच्चे नहीं तो स्ट्रेस हो जाते हैं हर छोटी छोटी चीज को, वजह क्या है, वो सिर्फ दिमाग का यूज करते हैं, बॉडी यूज नहीं करते। तो थिएटर एक ऐसी विधा है जो इंसान को उसके स्ट्रेस से कहीं ना कहीं बहुत दूर ले जाती है। तो जो आजकल के कम उम्र के बच्चों को बहुत जल्दी स्ट्रेस आने लगता है, नंबर कम आ गए, तो आई थिंक ये चीजें ना उसको एक थोड़ा सा लाइट लगने लगेंगी। वो थिएटर जैसे कि कुछ शहरों में, जैसे कलकत्ता शहर है, माना जाता है कि वहां घर घर में म्यूजिक होता है, तो ऐसे कंपलसरी कर देना चाहिए कोई एक विधा, म्यूजिक हो, आपका थिएटर हो, कोई भी एक ऐसी विधा कंपलसरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, जो बच्चे को सीखनी ही सीखनी। सही, आई थिंक ये बहुत सही रहेगा, एक कोर्स में हो जाएगा तो। जी मैम। कुछ स्कूल, आई थिंक बॉम्बे में भी अभी कुछ स्कूल हैं जिन्होंने थिएटर को एक सब्जेक्ट बना रखा है। डांस और थिएटर सब्जेक्ट है, जिसमें लोगों को पास करना पड़ता है, थियरी पेपर्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल पेपर्स भी होते हैं, जो उनको क्लियर करने पड़ते हैं टू बी एबल टू पास द क्लास। सो ऐसा अभी कुछ स्कूलों में तो है, लेकिन हमारे लिए तो ये एक शौकिया ही था और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी। लेकिन मैंने पाया कि इससे ना, जैसे टीनेज एंग्स्ट होता है, एज आप एडोलेसेंस से टीनेजर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, एक मतलब बच्चे की तबीयत बिगाड़ सकते हैं। तो उस तबीयत को संभाले रखना और आगे एक सही तरीके से करने के लिए ये इस तरह, या स्पोर्ट्स, थिएटर या स्पोर्ट्स, ये बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। या जी, क्या बात है। तो जब मैं जी बताइए। जी जी मैम। तो जब बॉम्बे आई ये सब करने के बाद, तब मुझे ये था कि जॉब तो था, और जॉब में एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन था कि इतने बजे आपको पहुंचना है नौकरी पर, और इतने बजे ही आप नौकरी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इस बड़े शहर में थिएटर वालों को पकड़ना कि कौन है जो थिएटर कर रहा है और जिसके साथ मैं थिएटर कर सकती हूँ, क्योंकि अभी आप स्कूल कॉलेज में आप समझ सकते हो कि एक तरह का थिएटर होता है जो एक बहुत मैच्योर और प्रोफेशनल थिएटर नहीं है। तो ये मेरी समझ में आया, मैंने बहुत सारे नाटक देखे बॉम्बे में, समझ में आया कि अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, बहुत जरूरी सीखना। और यही अक्सर मैं पाती हूँ कि जो लोग, नए लोग आते हैं इस शहर में, थिएटर करना चाहते हैं, फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, तो उनमें यही एक चीज मैं मिसिंग पाती हूँ कि वो सीखना नहीं चाहते। क्योंकि जो प्रोफेशनल लेवल पे थिएटर हो रहा है इस शहर में, उसको देखो। ये बात जरूरी है कि बहुत इंस्पायर्ड बच्चे आते हैं, टैलेंटेड बच्चे आते हैं, और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जिसका वो इजहार करना चाहते हैं। लेकिन
उस सही तरीके से उसको बाहर लाया जाए, एक समझ और सीख के साथ। तो मुझे भी ये लगा कि मुझे तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। क्या बात तो है। सबसे पहले मैं इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ी। जी बिल्कुल। तो वहां पे हंगल साहब, अब हंगल साहब तो शोले में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। एक ही हंगल का नाम पता नहीं आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, तो वो बहुत हमारे मैम सीनियर हो एक्टर सकता थे। है नाम से ना जानते हूँ, लेकिन हम भाई फेस जरूर पहचानते होंगे। जी मैम। यस, तो वो जी बहुत ही वेटरन एक्टर और थेस्पियन थे। और एम एस जी। सत्यू साहब जो बहुत अपने बड़े डायरेक्टर, गरम हवा जैसी ग्रेट फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है। तो और बहुत सारे, सुधीर पांडे जी, मुश्ताक खान, ने बहुत सीनियर एक्टर्स जो उस समय फिल्मों में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स निभा रहे थे, ये लोग सब इप्टा से जुड़े हुए थे। तो जी मैम। पहले 3 साल तो जो मैं इप्टा के साथ थी, मैंने सिर्फ किए, कुछ नाटक किए, 3 या 4 नाटक किए होंगे, लेकिन वो 3 साल मैंने सिर्फ देखा और सुना और समझा। सुना। क्या बात है। सिर्फ बैठ के देखा, ऑब्जर्व, और बस किस तरह से वो क्या कर रहे हैं। और वही नहीं कि स्टेज पे वो क्या कर रहे हैं, वही नहीं, किस तरह से वो रिहर्सल पे आते हैं, किस तरह से वो अपने आप को रिहर्सल में कंडक्ट करते हैं, किस तरह से एक नाटक उठाते हैं तो उस पे किस तरह से हार्ड वर्क, किस सिस्टम से करते हैं, ये सब देखने का मुझे मौका मिला। और इसमें हम क्या लोग बात रम गए। तो हमारा एक मैम छोटा सा कुछ ग्रुप हुआ बेसिक करता चीजें था। आप बताना चाहेंगी जो उस बताइए। दौरान थिएटर में बहुत ज्यादा हुआ करती थी या फिर अभी भी है, शुरुआती के थिएटर में, मतलब जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं। यदि एक न्यू कमर आर्टिस्ट है, बिल्कुल नया नया मेरे जैसा मान लीजिए, जो बिल्कुल सीखना चाहता है, जिसको थिएटर का टी नहीं आता है, टीएस नहीं आता है, वो यदि सीखना अच्छा। चाहता है तो उसके लिए क्या बेसिक चीजें होंगी, वो क्या कैप्चर करे। हाँ, तो जब मैं यहाँ आई थी तो इस तरह के वर्कशॉप्स नहीं हुआ करते थे। अब अच्छा इस अच्छा। शहर में बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं। अब हम्म। बिकॉज इतने सारे वर्कशॉप्स हैं, तो इसमें ये समझना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ आपको सही तालीम मिलेगी और कहाँ नहीं मिलेगी। कहीं मिलेगी जी। तो ये अब यही है कि आप थिएटर देखो, 4 लोगों से मिलो, 10 लोगों से और मिलो, 15 लोगों से, फिर 20 लोगों से मिलो, और अपने जहन का इस्तेमाल करो लोगों से मिलकर कि क्या आपको सही लगता है। क्योंकि सही लगता। सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत एक सही मुश्किल काम, जगह बहुत सही पहुंचना जगह। जो आपको सही तरीके से तालीम दे सके, ये क्या करना बात है। बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल। हम लोग भी जब थिएटर कर रहे थे, तो मैं इप्टा के साथ, और बाद में मैंने दिनेश ठाकुर जी का अंक से मैं जुड़ी, वहां पे भी वर्कशॉप वाली चीजें नहीं थी। ये लोग थिएटर करते थे, लेकिन ये लोगों को सिखाते नहीं थे। आप थिएटर उनका ज्वाइन करें, उन्होंने अगर वो आप पे मेहरबान हो गए तो आप उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते थे। और अगर आपने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और अच्छी हार्ड वर्क दिखाया और डेडिकेशन दिखाया, तो वो आपको सिखाएंगे। हाँ। अदरवाइज आप, यू हैव टू फाइंड योर ओन ये वे। कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते थे पहले वो, कि आप उसके एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो मैं नहीं आपको सही बताऊं, है। जी इप्टा में मैम। मैंने एक प्ले किया था जिसमें मेरा अच्छा खासा ठीक ठाक रोल था। और लाइनें याद करो, वो बता रहे हैं आपको कैसे मूव करना। लेकिन अगर आप में कोई बेसिक डिफिकल्टीज है, जैसे आपकी आवाज सही तरह से, सबसे पहली चीज थिएटर में आवाज की होती है। आवाज के होते। और आप आवाज से तो बहुत जानते हैं आवाज को, उस तरह से बस तो आप मैम बहुत कोशिश परिचित रहती हैं। है। हाँ, कि आवाज सही तरीके से, सही एक्सप्रेशन से, सही भावों से जो बिल्कुल। आपके सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उन तक पहुंच पाए, और जी एक्सप्रेशन उसका एकदम सही हो। और फिर बिल्कुल थिएटर सही में होना। प्रोजेक्शन होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, वो सब बहुत जरूरी होता है बहुत कि जरूरी आखिरी आखिरी बेंच तक आपकी आवाज पहुंच सके। तो है। जब मैंने ये नाटक किया इप्टा के साथ, तो मुझे उस समय भी याद है कि शबाना आजमी जी की माँ आई थी देखने, और अच्छा उन्होंने, जी। हाँ, शौकत आपा, शौकत कैफी, उन्होंने कहा अच्छा लड़की अच्छा। काम तो ठीक कर रही है, एक्सप्रेशन भी इसके ठीक है, लेकिन इसकी आवाज कितनी गड़बड़ है। मैंने कहा ये आवाज का क्या है, आवाज ये बोलना शुरू करती है, जरा ज्यादा बोलती है तो इसकी आवाज चीखने लगती है, ये श्रिल सी हो जाती है। और ये फीडबैक ऑब्वियसली मुझे भी दिया गया। तो अब वो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसका करूं क्या, किस तरह से इसको सुधारूं। तो यही बात मैं और लोगों में भी देखती हूँ कि आते हैं बच्चे जो, जिनके पास बहुत कुछ देने को है, लेकिन वो सही तरीके से
टेक्निकली कुछ टेक्निकल चीजें भी होती हैं जो आपको सही ब्रीदिंग, सही वॉइस का इस्तेमाल, ये सब कोई बताता नहीं है। तो आप क्या वहां सही जगह पहुंच जाएं जहां वो आपको सिखाएं, और वो भी एक पर्सनल क्या लेवल पे। बात है। जैसे आनंद आ रहा है, आनंद में बहुत कुछ सही है, लेकिन जो चीज आनंद में गड़बड़ है वो दूसरे में सही है। जो चीज आनंद में सही है किसी और में गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ है। इंडिविजुअली आपकी क्या प्रॉब्लम है कि आप हम्म, कहाँ, या तो नाक से कुछ ज्यादा बोल रहे हैं या सही सांस आप नहीं ले रहे हैं, तो नहीं ले आपकी इंडिविजुअल की क्या प्रॉब्लम है, वो कोई रहे। आपकी पकड़े नब्ज और वो आपको हम्म, सही इनपुट दे, तो आप सही तरीके से सीख पाए। क्या बात है। तो ये मेरे साथ था कि अब बहुत ये खूब। सही सीखना कैसे किया जाए। ये मैम अब इतना मजा आ रहा है आपसे बातचीत करके, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं क्लास में बैठा हूँ और मैम लेक्चर दे रही कि जी आनंद जी बिल्कुल, और नहीं एक्चुअल में ये एक प्रकार की ना एक वर्कशॉप ही है। और ऐसा मुझे लगता है कि मैंने कभी वर्कशॉप तो अटेंड नहीं करी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ऐसा ही बताया जाता होगा वर्कशॉप में कि क्या क्या थिएटर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब वक्त आ चला है उस दौर का जो बेहद जरूरी है, जो आपने अभी तक मेहनत की है, जो आपने कमाया है, आपका एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रेनाउंड और लोगों की धड़कन जो आपका थिएटर बना हुआ है, हाय मेरा दिल। इसकी चर्चा करेंगे हम। लेकिन उसके पहले मैं बहुत लालची इंसान हूँ, खासकर ऐसे मामले में जब मुझे पता चलता है कि मेरे सामने इतनी दिग्गज कलाकारा बैठी हैं और उनके सामने मुझे दो शब्द सुनाने का मौका जरूर मिलता है, तो मैं अपने मन से मौके निकाल लेता हूँ। प्लीज प्लीज मैम पता नहीं जरूर। दोबारा मतलब ऐसे कब मौका मिले तो कुछ सुनाना चाहूंगा मैं आपको। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इश्यू हुआ है। यार ऐसा क्यों हो रहा है, 2 दिन से जैसे मैं सुनाने लगता हूँ ये नेटवर्क गायब हो जाता है। जी ऑल राइट मैम। हाँ, अब हाँ, बीच बीच हाँ में लाइव शो में तो ये होगा ही, क्या किया जाए। हाँ, वो अंबानी जी की मेहरबानी है। हाँ आवाज आ रही मैम मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से। पहली दफा मैंने तुम्हें महसूस किया था उस वक्त जब तुम मेरे हाथों में थी। मैंने तुम्हारा एक हाथ अपने हाथों से और दूसरा हाथ तुम्हारी कमर पे पकड़े हुए तुमको चेहरे से झुकाए हुए स्टेज पे था। कहते ना कि जिंदगी में किसी से बात करनी हो, किसी को पढ़ना हो, किसी को याद करना हो, किसी को समझना हो, तो उसकी जुबान नहीं, उसकी निगाहों को पढ़ो। वैसे तो तुम्हारे साथ मुझे थिएटर करते वक्त लगभग 4-5 साल हो चुके थे और लगभग तुम्हारे साथ मैंने कहूँ तो 25 से ज्यादा मैंने थिएटर किए थे। लेकिन आज पहली दफा जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था और तुम दूसरे हाथ से तुम्हारी कमर को पकड़े तुम्हें तुम्हारी निगाहों पे देख रहा था, पहली दफा कुछ महसूस हुआ यार। लगा कि तुम्हारी निगाहें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। वैसे उस कैरेक्टर में हम एक अभिनेता और अभिनेत्री का रोल प्ले कर रहे थे। तुम मेरी नायिका थी। मुझे महसूस हो रहा था कि तुम मेरी सच में मेरी असल जिंदगी की नायिका बनने वाली हो क्या। उस दिन का थिएटर अच्छा गया, सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई। जैसा कि हमेशा होता है हम अपने अपने रास्ते, लेकिन उस रात का सफर, वो रास्ते का सफर दिल में एक बेचैनी दे गया था। आंखें गाड़ी से बाहर निकल के पेड़ पौधों की ओर, आसमां में तारों को और चांद को देख रहे थे। मानो आज ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ पीछे छोड़ आया हूं मैं, कुछ रह गया है उसी स्टेज पे, उसी लम्हे में। मुझे डर लगने लगा है तुमसे, तुम्हारे करीब आने से। ये डर दूर कैसे होगा, सच कहूं तो मुझे पता नहीं है। खैर, शायद मैं तुमसे कभी तुम्हारी दिल की बात न कह सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हें एक खत लिखने की। उस खत में लिखूंगा तुम्हारी आंखों की वो दास्तान जो मैंने
उस दौरान पढ़े थे। और हाँ, यदि मैं सच हूं, यदि मेरा खत में लिखी हर भाषा सच हो, तो बहुत जल्दी मिलेंगे, फिर से एक थिएटर करेंगे, फिर से एक प्ले करेंगे। कोशिश करेंगे कि उसमें तुम मेरी सच की नायिका बन जाओ। सच में यार, अच्छा लगा तुम्हारे साथ वक्त गुजारकर। वैसे काफी वक्त हो गया है, हल्की सी बारिश भी होने लगी है, और मैं मानता हूं कि जब किसी बात को कहते वक्त बारिश होने लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खुदा उस बात को मुकम्मल कर रहा है, अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। कहते नहीं कि कभी कभी किसी के हंसने में भी आंसू निकल आते हैं। तो मान लेता हूं कि भगवान भी खुश हुआ और उसके खुशी के आंसू निकल आए। अच्छा, काफी देर रात हो गई है, आज इस किताब का आखिरी पन्ना लिख रहा था, तो सोचा तुम्हारा नाम भी लिख दूं। डियर, थिएटर वाला इश्क। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। बट यू नो, ये जो जैसा आपने वाक्य गढ़ा है, ये तो अक्सर होता है थिएटर में। लव और स्टोरीज बस हैपन इन थिएटर। जी, मतलब जिसके हमने कभी साथ किया आप नहीं है, कल लेकिन तक हम जी रहे हैं। जिसके साथ आप कल तक थिएटर कर रहे थे, जो आपका सिर्फ एक को एक्टर था या आपका डायरेक्टर था, वो कुछ ही लम्हों में बदल जाता है, उसका जी स्वरूप बदल जाता है। आप जिस तरह से उसको देखते हैं, वो जिस तरह से आपको देख रहा है, आपकी निगाहें बदल जाती हैं एक दूसरे को देखने जी। की। ये बहुत होता है, बहुत सारी लव स्टोरीज हो चुकी हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं इप्टा में थी और मैं दिनेश ठाकुर जी का ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसमें बहुत काम हो रहा है। जी। और वो नहीं चाहते थे कि मैं उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन करूं। ऐसा क्यों? ये क्योंकि उन्होंने कहा, भाई अभी आप इप्टा के साथ काम कर रहे हो, इप्टा में मेरे सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप उनको छोड़ के यहाँ आओगी तो जरा बदमजगी होगी, जरा इट इज नॉट सो वेरी नाइस। आप वहीं पे काम करते रहो। मैंने कहा नहीं, मुझे और सीखना है, करना है, आपके यहाँ बहुत ज्यादा काम हो रहा है। वो नहीं माने। लेकिन उस समय मैं एक सीरियल कर रही थी, कशिश, और एक फिल्म थी जो कभी हाँ कभी ना, ये शाहरुख खान अच्छा की, जी उसमें जी मैंने जी। रोल किया था। और एक और सीरियल कर रही थी MS सत्यू साहब का। तो उस दौरान मुझे अच्छा ऐसे लोग मिले यहाँ पर जो दिनेश जी के थिएटर ग्रुप में अंक में थे, और उन्होंने अच्छा। मुझे अच्छा। कहा कि भैया तुमको तो ज्वाइन करना ही चाहिए। फिर एक दिन मेरी सहेली ने फोन किया कि आज दिनेश जी नया नाटक शुरू कर रहे हैं और तुम उनको फोन करो, बोलो कि मुझे सिर्फ सुनने आना है, नाटक सुनने आना है, वो मना नहीं करेंगे। मैंने चांस लिया। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत हैप्पीली नहीं बोला, अच्छा ठीक है, तुम इतनी तीसरी बार चौथी बार फोन कर रही हो, आ जाओ। तो मैं नाटक सुनने गई और उसमें एक छोटा सा रोल था। नाटक जब पूरा उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये छोटे कुछ रोल्स भी हैं, आप लोग करना चाहेंगी क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल मैं करना चाहूंगी। तो वो रोल उस तरह से मुझे मिला, और वो आखिरी रोल, छोटा वाला आखिरी रोल मैंने उनके साथ किया। इसके बाद मुझे उनके साथ बहुत बड़े लीड रोल्स ही करने का मौका फिर मिल गया। क्या और फिर जैसे होता है थिएटर में काम करते करते निगाहें बदल जाती हैं। बिल्कुल बदल आपको जाते हैं। जैसा आपने अभी कहा वैसा ही हुआ। एंड आई दिनेश जी एंड आई गॉट मैरिड आफ्टर सम फ्यू इयर्स ऑफ क्या बीइंग बात इन अंक। है, बहुत खूब। इसके लिए तालियां बनती हैं। अब देखिए मैम, मैंने थिएटर कभी ज्वाइन नहीं किया। थिएटर बहुत मतलब नॉर्मली मैंने बताया कि मैंने 2 थिएटर किए। ये मैं कोशिश करता हूँ अपने शो में कि जो सामने वाले हमारे गेस्ट होते हैं उनसे बातचीत करके, उनके ख्यालों को पढ़ने की कोशिश करके, या फिर ये तो पढ़ा जितना मेरा नजरिया है उस चीज को देखने का, उसके जरिए मैं कुछ गढ़ने की कोशिश करता हूँ। और 90.99% ये मेरा आंकड़ा जो होता है सच निकलता है। बिल्कुल, इस समय तो 100% सच निकला। क्या बात है। तो यार मैं ना खुश हो गया आज। वाह। जी मैम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैम। बहुत ही एक आपका नामी थिएटर आपका शो है, प्ले है मेरा दिल, जिसको अभी तक लगभग 1150 बार से ज्यादा प्ले किया जा चुका है, यानी कि 1150। हाँ।
क्या है मेरा, हाय मेरा दिल, मतलब हाय नाम मेरा सुन के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल है, मतलब जान निकल जाती है, हाय मेरा दिल, क्या है? कुछ बताइए मैम। हाँ, एक्चुअली ये वो दौर था जब बहुत सीरियस प्लेस हो रहे थे हिंदी अच्छा अच्छा। रंगमंच पर इन बॉम्बे। अब क्या है, बॉम्बे जी। में मराठी थिएटर का तो बहुत बोलबाला है, गुजराती थिएटर हम्म भी जोरों पर है, लेकिन हिंदी हम्म थिएटर को अपनी जगह बनाने के लिए इन बॉम्बे काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। और शुरुआती दौर में बहुत सीरियस सीरियस प्लेस बादल सरकार के और दूसरे सीरियस हम्म। प्लेस हुआ करते थे। तो दिनेश जी। जी ने ये सोचा कि एक ऐसा प्ले होना चाहिए जो बहुत क्लीन नीट और बहुत मजेदार प्ले हो, जो हर पल जी। हंसाए आपको। ऐसा एक हम्म प्ले, कॉमेडी प्ले होना चाहिए जिससे एटलीस्ट ऑडियंस तो थिएटर के अंदर घुसे। सबसे पहले हम्म चीज थी कि ऑडियंस को थिएटर के अंदर लाना। एक बार वो थिएटर हम्म के अंदर घुस जाए तो उनको वहां हम्म। रखना हमारा काम है, वो हम कर हमारा काम लेंगे। है। लेकिन पहले जी। घुसे तो अंदर, वो आ ही नहीं रही है हम्म अंदर, तो क्या किया जाए। तो ये एक ऐसा प्ले बनाए जो कॉमेडी हो, जिसको हम बोले कि एक बहुत अच्छा हंसाने वाला नाटक है और हम्म। इसको देखने आप आइए। तो उन्होंने एक नाटक था अफसोस हम न होंगे, जो रणबीर सिंह जी वो जयपुर में रहते हैं उन्होंने लिखा था। तो अच्छा उन्होंने अच्छा। वो नाटक उठाया और उसका नाम बदल दिया, अफसोस हम न होंगे को बना दिया हाय मेरा दिल। हम्म तो ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसको हम्म हमेशा लगता है कि वो बीमार है, हम्म वो एक हाइपोकॉन्ड्रियाक है, उसे लगने लगता है कि मेरे दिल की धड़कन बंद होने वाली है, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। और वो अपने दिल हम्म। को पकड़े पकड़े पूरे टाइम रहता है। अब वो होता अच्छा ये अच्छा अच्छा। है कि डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है भैया लो दवा, तुम्हें सिर्फ इंडाइजेशन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ ये हो जाती है, होता ये है कि वो जब अंदर आ रहा है कमरे में तो डॉक्टर किसी और से फोन पे बात कर रहा है, और उसको अच्छा अच्छा। गलतफहमी ये हो जाती है कि डॉक्टर मेरे बारे में बात कर रहा है और सामने वाले को फोन पे बता रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। तो अच्छा उसको अच्छा अच्छा। ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं कुछ ही महीनों में मरने वाला हूँ। हम्म अब मैं मरने वाला हूँ तो फिर मेरी वाइफ का क्या होगा, वो जवान हम्म औरत है, उसका क्या होगा। तो अब वो चाहता है कि उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इसकी शादी हो। तो उसका दोस्त आता है, अच्छा अजीज दोस्त है, कहता है यार तुम उसकी शादी अरेंज कर दो किसी और से। अब वो उसकी शादी किसी और से अरेंज करने में लग जाता है। और जो वाइफ का एक अच्छा कॉलेज बैचमेट आया हुआ है, सोचता है यही अच्छा है, इसने भी शादी नहीं हम्म की है, चलो इसके साथ। अब वो ज्यादातर चाहता है, कोशिश करता है कि इन दोनों को साथ छोड़ दे, कहीं बाहर हम्म घूमने जाए तो ये दोनों चले जाए, मैं ना जाऊं। और ये हम्म उसकी वाइफ सोचने लगती है कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये हम्म आदमी, मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है, ये हमेशा ऐसा क्यों करता है। तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग पे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है और हम्म। आखिरकार जाके ये मिसअंडरस्टैंडिंग सारी सॉर्ट आउट होती है। और छोटी छोटी अच्छा अच्छा। चीजों में मजाक है, और बहुत ऐसा प्ले है जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलके देख सकते हैं। और क्या बात है। आपको हर 5-10 मिनट में अच्छा ठहाका आएगा। आप अपनी हम्म परेशानियां छोड़ सकते हैं घर पे, भूल हम्म। सकते हैं, एक बहुत अच्छी शाम आप बिता सकते हैं। क्या और बात है। इसका एक फील ऐसा है इस प्ले का कि आप किसी के ड्राइंग रूम में झांक रहे हैं। जो हम्म हमारा अभिनय का तरीका है वो भी एक हम्म। आम रियलिस्टिक तरीका है, कोई तरीका। स्टाइलाइज्ड फॉर्म नहीं है। जैसे मैं अपने हम्म इस कमरे से दूसरे कमरे में गई और दूसरे कमरे से इस कमरे में आ गई, कुछ कहा कहाँ चली गई, तो इस तरह का बहुत हम्म सरल तरीका है। तो हम्म ऐसा लगता है कि आप किसी के घर पे पहुंच गए हैं और वो बैठे हम्म हुए हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। और ये जो हम्म। बातें आप उनकी सुन रहे हैं ये अक्सर आपके घर में भी होती है। आपके घर में जब होती है तो आप बहुत उसे सीरियसली लेते हैं, लेकिन सीरियस जब आप लेते किसी, हैं। हाँ, आप किसी और को करते हुए देख रहे हैं तो आपको उनपे हंसी आ रही है। और फिर आपको लगता है कि हम्म। हम भी तो ऐसे मजाकिया काम करते हैं अपने घर में। क्या तो बात है। इस तरह से ये नाटक की अपील बहुत बढ़ गई। हम्म। बहुत खूब, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इश्यू हुआ है फिर से, और आई विल चेक। हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, ऑल अब राइट। आ गया है। जी जी हाँ मैम। हाँ। तो इस तरह का नाटक है जो हमारे पास, हमने फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए, मिल वर्कर्स के लिए ओपन एयर हम्म। ग्राउंड में ये नाटक किया है। और क्या बात है। हमने इनके लिए ऐसे आर्मी के जवान्स के लिए नाटक किया है ये वाला।
ऐसे शो हुए जिसमें 3-4 जनरल्स मौजूद थे। क्या बात। हर तबके के लोगों को ये नाटक बहुत पसंद आया है। क्या ये बात। इस मैम नाटक की सबसे खासियत है और इस वजह से ये इतना चल पाया जी है। जी बिल्कुल। और लोगों की जुबान पे है, मतलब इसका जो करेक्टर है। मैम आपका वैसे हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, हमारे पास सिर्फ ओहो, 5 मिनट बचे हैं। ओ माय तो मैं गॉड। जी तो मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा बताइए कि आपका करेक्टर क्या था इस नाटक में। ये एक बहुत सिंपल हाउसवाइफ का था। अच्छा एक अच्छा अच्छा अच्छा। हाउसवाइफ है जो बहुत थोड़ी सी, और उसमें आपको बताएं कि थोड़ी सी बुद्धू भी दिखाई गई है। आपको अच्छा अक्सर ये अच्छा। देख के हैरानियत तो नहीं होती होगी कि जहां पे थोड़ी सी वाइफ को थोड़ा सा बुद्धू दिखाते हैं तो लोगों को और ज्यादा मजा आता है, औरतों को भी और आदमियों को भी। तो आदमियों को। ये अब ये जैसे मैंने बताया ना कि ये सस्पेक्ट करने लगती है कि मेरे ये हस्बैंड कर हम्म क्या रहे हैं। हमेशा मुझे इस औरत हम्म। आदमी के साथ बोलते हैं जब तुम अच्छा तो वो उस लेडी का करेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। प्ले कर रही हूँ, जी यस। और क्या फिर बात। वो सस्पेक्ट करने लगती है कि ये तो कुछ और सोच रहा है। और फिर जब वो हम्म। बताता है उसको कि देखो डार्लिंग, ये बात नहीं है, बात ये है कि मेरा अंत करीब आ गया है। तो वो कहती है अच्छा अंत अच्छा। कैसे करीब आ गया है? कुछ हम्म नहीं, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे और हम बॉम्बे हम्म। जाएंगे इलाज करने। तो सडनली वो जो एक बुद्धू सी हाउसवाइफ थी वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाती है। क्या और बात। यही एक छुपी हुई स्ट्रेंथ होती है हमारे औरतों में, जो औरतों में जब होती है, गर्म भारतीय पानी में, मतलब वुमेन से। कहते हैं ना चाय की तरह होती है, जैसे गर्म पानी में डालें एकदम स्ट्रांग हो जाती है। क्या बात है। तो, बहुत खूब मैम, बहुत खूब। तो मैम वक्त हमें इशारे कर रहा है, हाँ हमारे पास 3 से 4 मिनट बचे हैं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस ज्यादा हैं अभी। तो हाँ, आपके पास यदि वक्त हो, आपकी इजाजत हो, तो यदि आला सेशंस हमें दिक्कत करता है तो हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, यदि आप अलाउ अच्छा, करें तो। हम्म। अभी करना है या कभी और करना है? नहीं अभी कर सकते हैं, कभी और का पता नहीं। अच्छा, तो हम लोग 10-15 मिनट और बढ़ा सकते हैं। हाँ इस वाली वीडियो को क्या होगा कि 1 घंटे बाद ये बंद हो जाएगी, तो हम हाँ फिर से शुरू कर देंगे। जैसे इसको शेयर करने के बाद तुरंत शुरू कर देंगे, तो उसका हम सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में उस अपनी बात को कैरी ऑन कर पाएंगे। हाँ, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग ले पाएंगे। हाँ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग ले पाएंगे। अभी कुछ है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी करनी बाकी है। आपके अभी अच्छा मेन अच्छा। किरदार के बारे में बातचीत करने की, आपने क्या क्या किरदार निभाए हैं, उसमें से सबसे हाँ, इंटरेस्टिंग किरदार कौन सा रहा है आपके जहन में, सबसे आपका फेवरेट किरदार अभी तक का कौन सा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी कुछ आपसे जरूर बातचीत करना चाहेंगे, तो उनके भी हमें क्वेश्चंस लेने हैं। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अलाउ करें तो हम सेशन पार्ट 2 दूसरा भी इसका कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी अच्छा बंद हो जाएगा 1 मिनट में। अच्छा अच्छा, जी मैम। ठीक है ठीक है। तो फिर आप फिर मुझे बताइएगा कि मैं प्रोफाइल पे जी रहती हूँ आपके, आप लाइव हो जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम पार्ट सेकंड शुरू करने के पहले यहीं पे मैम, अभी आपको शो कैसा लग रहा है, कैसा मजा आ रहा है जिंदगानियों में बिल्कुल, आकर। बहुत आपसे बातचीत करने में मजा आ रहा है। ये मैम बस सब लोगों का प्यार है जो हम रेगुलर कर रहे हैं, और बड़ा मजा आता है मुझे। जैसे कि नहीं आप लोग अलग अलग थिएटर में अलग अलग किरदार निभाते हैं, तो मुझे प्रतिदिन एक नया किरदार निभाना होता है सामने वाले गेस्ट के हिसाब से। किसी दिन हाँ, कोई सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, किसी दिन कोई सिंगर होते हैं, किसी दिन कोई और अलग होते हैं। तो मतलब हर दिन अलग अलग कैरेक्टर्स के लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मैं उसी किरदार में घुस जाता हूँ उनके तो हिसाब से। आप तो भी तो थिएटर कर ही रहे हो। हाँ मैं सीख रहा हूँ। ये सीख रहा हूँ मैं। हम्म कह सकते हैं इसको कि मैं सीख रहा हूँ। हम्म। और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप करके, क्योंकि 1 घंटा होने वाला है, हम और भी बात जो क्वेश्चंस हैं हम पार्ट सेकंड में तुरंत आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए जिंदगानियां इंस्टाग्राम लाइव सेशंस, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बढ़ाते रहिए। इस वीडियो को मैं शेयर करके जस्ट तुरंत आता हूँ पार्ट सेकंड लेकर। आज हमारे साथ जुड़ी है थिएटर विधा की बहुत ही सीनियर एक्टर प्रीता माथुर जी। उनसे हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे अपने सेकंड पार्ट में। जी मैम, बस मैं आता हूँ। ओके ओके।